पिछले लेक्चर में आपने बात कर ली थी दोस्तों, हमने कहाँ पे बात की थी? हमने की थी आपके कीटोन फॉर्मेशन कर लिया था, कीटोनिक एस्टर बना लिए थे, वो भी मेलोनिक एस्टर से। आज हम बात करने वाले हैं उसी को आगे स्टार्ट करते हुए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मेशन चल रहे थे हमारे। अब देखिए दोस्तों, मेलोनिक एस्टर से आप किस प्रकार बनाएंगे विषम चक्रीय यौगिक, यानी विषम चक्रीय यौगिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किस प्रकार बनाएंगे? और दूसरा क्या दोस्तों, एस्ट्रप्ट एमल, यानी जिसमें कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वो होते हैं एस्ट्रप्ट, स्ट्रप्ट में होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार बनाएंगे एस्ट्रप्ट एमल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हम देखते हैं विषम चक्रीय यौगिक का निर्माण। हेटेरोसाइक्लिक बीएससी फाइनल दोस्तों थर्ड सब्जेक्ट कंपाउंड फॉर्मेशन फ्रॉम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मेलोनिक एस्टर, यानी मेलोनिक एस्टर से किसका निर्माण करना है? देखिए दोस्तों, मेलोनिक एस्टर से निर्माण करना है आपको। देखिए किसका निर्माण करना है? मेलोनिक एस्टर से निर्माण होना है विषम चक्रीय यौगिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। विषम चक्रीय यौगिक में देखिए दोस्तों कौन कौन से होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और बार्बुटेरिक, जिसमें परमाणु में क्या नहीं होना चाहिए? कार्बन तथा हाइड्रोजन। कार्बन व हाइड्रोजन के जितने भी अलावा परमाणु होंगे वो क्या होंगे? विषम चक्रीय यौगिक, जैसे ऑक्सीजन और क्लोरीन। देखिए दोस्तों, इस प्रकार पास में ये बेंजीन है, ये पेरिडिन ले लिया मैंने, तो ये है विषम चक्रीय कंपाउंड। इसमें क्या है? परमाणु में विषम चक्रीय कंपाउंड आ गया, यहाँ पर फ्लोरीन आ गया, ये विषम चक्रीय है, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावा अन्य कोई जैसे F1 फोन से आपके आता है कि ये समूह है जुड़े होते हैं, वो होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, हमें क्या करना है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनाना है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लगेगी इसमें यूरिया की रिएक्शन मेलोनिक एस्टर, ये है मेलोनिक एस्टर, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H। मेलोनिक एस्टर दोस्तों, मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन किससे करवाती है? यूरिया सूत्र होता है देखिए दोस्तों NH2 C डबल बॉन्ड NH2, ये है दोस्तों यूरिया। इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? देखिए दोस्तों बड़े ध्यान से चाहिए, NH, एक हाइड्रोजन को मैंने इससे लिख दिया, डबल बॉन्ड ये रहा, कौन कनेक्टेड है? NH, ये दोस्तों इस प्रकार से हम क्या करेंगे? यहाँ से एथेनॉल क्या बाहर निकालें दोस्तों? एथेनॉल कहाँ से निकालें दोस्तों? ये ऑक्सीजन वाला पार्ट, ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये भी देखिए इस प्रकार से, ये हमारे पास क्या रिमूव हो गया? C2H5O। कितने मोल दोस्तों? 2 मोल C2H5O रिमूव हो गए और हमारे पास क्या बनेगा? देखिए दोस्तों, जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में देखिए दोस्तों CH2 C डबल बॉन्ड O, नीचे भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ से डायरेक्ट अटैच कौन है? NH, डायरेक्ट द्रवी NH। यहाँ कौन है दोस्तों? C डबल बॉन्ड O। ये है दोस्तों विषम चक्रीय यौगिक बनेगा और इससे क्या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा। इसका नाम क्या होगा दोस्तों? आप इसे बोलेंगे मेलानिन यूरिया या बार्बुटेरिक एसिड, और क्या कह सकते हैं इसको? बार्बुटेरिक एसिड। ये है दोस्तों आपका, आपसे ये पूछा जाए एक नंबर क्वेश्चन में, मेलानिन यूरिया या बार्बुटेरिक अम्ल का निर्माण कीजिए मेलोनिक एस्टर के द्वारा। तो किस प्रकार करेंगे? मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन जब यूरिया के साथ करवाई जाती है तो 2 मोल एथेनॉल के बाहर निकलते हैं और हमारे पास मेलानिन यूरिया या बार्बुटेरिक एसिड वाला कंपाउंड
प्राप्त हो जाता है या विषम चक्रीय यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाने वाली अभिक्रिया को समझाइए। तो इस प्रकार में बताना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसको रिएक्शन में रखते हुए किससे करवाएंगे हम रिएक्शन। देखिए दोस्तों, किससे करवाएंगे, अब हम करवाएंगे नोवन जोल रिएक्शन। ये 12th में भी है दोस्तों, और ये मेलोनिक एस्टर के साथ भी है नोवन जोल रिएक्शन। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, नोवन जोल रिएक्शन या एस्टर अम्लों की अभिक्रिया क्या लिखे हैं, मेलोनिक एसिड react with malonic acid react with unsaturated acid, और इसे आप क्या कहते हैं, नोवेन जोल रिएक्शन। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं दोस्तों इसी फाइनल ईयर में। इसके मैकेनिज्म भी बताएंगे दोस्तों, पहले देखिए आप इसको अगर याद किस प्रकार लिखेंगे। जब इसमें क्या है दोस्तों, एसिटाल्डिहाइड लेंगे हम, क्या लेंगे, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हम कराएंगे मेलोनिक एस्टर से। किसकी उपस्थिति में, पिरिडिन बेस की उपस्थिति में। तो हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, हमारे पास बनेगा दोस्तों पिरिडिन बेस की उपस्थिति में करंट क्रोटेनल्डिहाइड। देखिए दोस्तों किस प्रकार फॉर्मेशन होगा, देखिए क्रोटेनल्डिहाइड। देखिए दोस्तों क्या होता है, क्रोटेनल्डिहाइड होता है CH डबल बॉन्ड CH। ये है दोस्तों क्रोटेनल्डिहाइड, 4 कार्बन परमाणु और 1 2 नंबर कर दे 3, तो कितने परिण है 2। हमारे पास आप किस प्रकार लिख सकते हैं वो, इसको देखिए दोस्तों इस प्रकार लिख सकते हैं 2इन, यानी ब्यूट 2इन। ये क्रोटेनल्डिहाइड है दोस्तों, 4 कार्बन क्रोटेनल्डिहाइड, हमें इसका फॉर्मेशन करना है। देखो दोस्तों किस प्रकार करेंगे, ये दोस्तों क्रोटेनल्डिहाइड हमें प्रोडक्ट के रूप में बनाना है। देखिए दोस्तों किस प्रकार करेंगे, हम लेंगे एसिटाल्डिहाइड यानी एक ग्रुप एसिड, एच को आप एसिड बोलेंगे यहाँ पर। एक ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल यौगिक के साथ। इसकी रिएक्शन किससे करवा दें, जब एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन मेलोनिक एस्टर, ये है दोस्तों मेलोनिक एस्टर, C डबल बॉन्ड O C2H1 C2H, इसके साथ करवा दें इसकी उपस्थिति में पिरिडिन बेस। पिरिडिन देखिए दोस्तों, ये है पिरिडिन बेस, ये है पिरिडिन। क्या है दोस्तों, पिरिडिन। पिरिडिन बेस की उपस्थिति में करवा दी तो हमारे पास क्या बनता है, क्रोटेनल्डिहाइड CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH आएगा दोस्तों, CH3 नहीं आएगा, वहां पर मिस्टेक हो गई थी। ये है क्रोटेनल्डिहाइड। अब देखिए दोस्तों मैकेनिज्म में देखिए दोस्तों क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ, स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए दोस्तों न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पिरिडिन बेस लेंगे दोस्तों। ये है पिरिडिन बेस लिया, नाइट्रोजन के पास क्या है, N उपस्थित है। ये देखिए दोस्तों लोन पे, ये है लोन पे। इसको क्या चाहिए दोस्तों, प्लस चाहिए। प्लस कौन देगा, प्लस देगा हमारे, यहाँ से हमें प्लस देने के लिए किसको लेना पड़ेगा, मेलोनिक एस्टर। इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, CH, ये हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O
यहाँ क्या कर दिया C डबल बॉन्ड O और C2H ये लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ से बॉन्ड किधर से टूटेगा दोस्तों, ये लीजिए दोस्तों, बॉन्ड तोड़ दिया, कार्बन पे नेगेटिव आ गया और H पे क्या आ गया प्लस। ये प्लस किसकी तरफ भागेगा, नाइट्रोजन के पास भागेगा रे दोस्तों, नाइट्रोजन के पास भागा, इस पे क्या गया नेगेटिव, तो इसका निर्माण हो गया न्यूक्लियोफाइल। क्या क्या बना, एक तो बना दोस्तों प्रीडेनियम आयन, ये नाइट्रोजन के लोन पर समाप्त हो गए, एल के समाप्त होने के बाद क्या बना इस पे आ गया प्लस और क्या जुड़ गया एच, ये है प्रीडेनियम आयन, प्रीडेनियम आयन, प्रीडेनियम आयन बन गया। अभी याद क्या करना है, प्रीडेनियम आयन बना, प्रीडेनियम आयन और सामने क्या बना न्यूक्लियोफाइल बना दोस्तों, कार्बन पे नेगेटिव C2H5, C2H5। अब देखिए दोस्तों ये है नेगेटिव बन गया, ये क्या बना है दोस्तों न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में देखिए दोस्तों अंतर और क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है जिसको किसकी आवश्यकता हो प्लस की, फाइल यानी आप स्नेह मान सकते हैं, पी से आप प्यार भी कर सकते हैं, यानी जिसको प्लस चाहिए, नेगेटिव स्वयं पे तो नेगेटिव ऊपर चाहिए क्या प्लस, इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा पॉजिटिव ऊपर चाहिए क्या नेगेटिव। अब देखिए दोस्तों आगे इस प्रकार करना है, ये है हमारे पास हो गया फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। 2 नंबर पे देखिए दोस्तों मैकेनिज्म में 2 नंबर पे क्या हो रहा है दोस्तों, अब इसके पास कौन आएगा CH नेगेटिव, ये है इलेक्ट्रोफाइल अपने मैकेनिज्म में है, इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, इलेक्ट्रोफाइल के साथ कौन रहेगा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड आएगा पिक्चर में CH3 C डबल बॉन्ड O, ये दोस्तों H, बॉन्ड किस तरफ से टूटेगा दोस्तों, क्या चाहिए नेगेटिव, इसके लिए प्लस बनाना पड़ेगा। कब आ सकता है प्लस, जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाए, ये बॉन्ड तोड़ेगा और प्लस आ जाएगा और ये रिएक्ट में जुड़ जाएगा दोस्तों, किस प्रकार जुड़ेगा CH C डबल बॉन्ड O C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पर क्या है दोस्तों ऑक्सीजन नेगेटिव और क्या है H यहाँ पर है, ये CH3 और ये इसका H, ये है H। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आ गया, अब देखिए दोस्तों क्या करना है, ये हमारे पास आयन बना है। अब देखिए दोस्तों ऊपर लिख देता हूँ स्टेप फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बाद हम देखिए दोस्तों सेकंड स्टेप चल रही है, हमारे पास ये आयन बना दोस्तों, देखिए HCO नेगेटिव CH3 CH CO C2 CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5 O C2H5। अब क्या करना दोस्तों, देखिए रिलीज क्या हो सकता है, इस ऑक्सीजन के साथ H2 रिलीज होगा, किस प्रकार होगा देखिए दोस्तों H प्लस, अब इसको H प्लस चाहिए, इसको देने कौन आएगा प्रीडेनियम आयन आएगा, प्रीडेनियम आयन आ गया, इसके पास H प्लस था दोस्तों, इसके पास क्या है H प्लस, ये नाइट्रोजन ये प्लस, इस प्रकार देखिए दोस्तों ये H प्लस कहाँ जाएगा, ये H प्लस यहाँ से टूटेगा, प्रीडेनियम H प्लस रिमूव करेगा और ये कहाँ से तक जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और OH का निर्माण कर लेगा। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार बनेगा, आगे कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा HCOH CH C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5।
अब देखिए दोस्तों क्या करना है, H यहाँ पर है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, हमें H2 रिमूव होगा, पानी निकालेंगे, कार्बन ये H प्लस H नेगेटिव OH, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, देखिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर से OH और H प्लस H2 रिमूव हो जाएगा। H2 रिमूव होने पर क्या होगा दोस्तों, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। H2 रिमूव हो गया, H2 क्या बन गया H, हमारे पास कुछ इस प्रकार बना दोस्तों, H C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2 H5 C डबल बॉन्ड O C। अब देखिए दोस्तों ये बनने के बाद ये हमारे पास ये प्रोसेस बनी, रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो गया, और इसके ऊपर क्या दोस्तों ये है CH3, ये CH3 है। अब देखिए दोस्तों इसको क्या करना होगा, अब इस मैकेनिज्म मान लेते हैं प्रोसेस बनी, प्रोसेस बनने के बाद क्या करना है दोस्तों, अब हमें करना है इसमें ये डबल बॉन्ड बन गया। अब करेंगे इसका फिर से डेवलपमेंट, एस्टर से क्या बनाएंगे एसिड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव तो क्या आएगा H प्लस OH नेगेटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव। अब देखिए दोस्तों 2H2 के रूम में वाटर रिलीज, एसिड का फॉर्मेशन, एसिड का फॉर्मेशन हो गया C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, ये है दोस्तों एसिड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, ये एसिड का फॉर्मेशन, और इस कार्बन पे क्या है CH3। अब देखिए दोस्तों वाटर का फॉर्मेशन होने के बाद हमें क्या करना है, CO2 रिलीज करनी है दोस्तों। CO2 किस प्रकार रिलीज होगा, CO2 होगा यहाँ से रिलीज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव H पे पॉजिटिव, ये आगे बॉन्ड घेरेगा और ये बॉन्ड कहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों CO2 रिलीज हो गया, CO2 रिलीज होने के बाद देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या निकला है, वाटर निकला और -2 C2H5OH, 2 मोल एथेनॉल निकला है। तब देखिए दोस्तों CO2 है हमारे पास क्या बना HC डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर आ गया दोस्तों एक H C डबल बॉन्ड OH, ये है दोस्तों प्रोटेनएल्डिहाइड, ये है दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट प्रोटेनएल्डिहाइड, चार कार्बन युक्त होता है दोस्तों प्रोटेनएल्डिहाइड, और ये है दोस्तों नॉन-जोल रिएक्शन। ये इस प्रकार दोस्तों ये हमारे पास ये मैकेनिज्म भी इसकी संपन्न होती है, और ये नॉन-जोल रिएक्शन भी संपन्न होती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने क्या किया दोस्तों, शुरू में देखे हमने क्या किया, हमने लिया दोस्तों एसिटाल्डिहाइड के साथ मेलोनिक एसिड लिया, प्रीडिनियम बेस की उपस्थिति में उसकी प्रीडिन की उपस्थिति में उसकी क्या कराई रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त हुआ प्रोटेनएल्डिहाइड। मैकेनिज्म में क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, सॉरी दोस्तों न्यूक्लियोफाइल का निर्माण करेंगे। न्यूक्लियोफाइल में किसके लिए, दोस्तों जो मेलेनिक एस्टर होगा उसमें H+ रिमूव होगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे प्रीडिन डालेंगे। प्रीडिन डालने के बाद प्रीडिन से जो लोन पेयर है वो प्रीडिनियम आयन बनाएगा। प्रीडिनियम आयन बनाने के बाद क्या होगा दोस्तों, हम इसकी एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। मेलेनिक जो आपके न्यूक्लियोफाइल बना है और उससे आपके क्या बनेंगे, फिर निकालेंगे हम हाइड्रोलाइसिस, फिर निकालेंगे CO2, हमारे पास प्रोटेनएल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इतना सिंपल है ये है नॉन-जोल रिएक्शन विद मैकेनिज्म। अब देखिए दोस्तों इसके बाद एक रिएक्शन और आती है हमारे पास, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन। पॉली का मतलब होता है दोस्तों बहुत सारे, यानी बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। इस प्रकार हम करेंगे, मेलेनिक एसिड रिएक्ट विद,
देखिए दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड विद मेलोनिक एस्टर। अब देखिए दोस्तों, मेलोनिक एस्टर, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब दोस्तों बहुत सारे एसिड और मेलोनिक एस्टर। इसके लिए हमें पता है जब पॉली आ रहा है तो बहुत सारे हो गए। क्या करेंगे, पहला मोल लेंगे दोस्तों, हम लेंगे इसके लिए पहला मोल ले रहे हैं किसका, मेलोनिक एस्टर का, C2H5। फर्स्ट मोल ले लिया मेलोनिक एस्टर का दोस्तों। मेलोनिक एस्टर का मोल लेने के बाद हमें क्या किया, इसकी रिएक्ट करवाई, इसका रिएक्शन करवाई, किसके साथ करवाई, मेलोनिक एस्टर की सोडियम साल्ट बनाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बहुत रिएक्शन में आ चुका दोस्तों, सोडियम इथोक्साइड, अन्य पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव बाहर क्या निकल रहा है दोस्तों, एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल बाहर निकल रहा है। किस प्रकार निकल रहा है दोस्तों, CH2 है, यहाँ से एक H यहाँ से रिमूव हो रहा है और कार्बन पे नेगेटिव वाला है, H+ जा रहा है। हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम साल्ट बनाएंगे मेलोनिक एस्टर का। ये दोस्तों CH नेगेटिव के ऊपर कौन आ गया, पॉजिटिव, और क्या कर रहा है दोस्तों, C डबल बॉन्ड O C2H5, इसमें भी क्या है, C डबल बॉन्ड O C2H5। अब क्या करना है दोस्तों, पहले क्या बन गया, सोडियम साल्ट, ये है दोस्तों सोडियम साल्ट। ये सोडियम साल्ट बना है, सोडियम साल्ट बनने में हमें सोडियम साल्ट बना है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं और मेलोनिक एस्टर का, उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, दूसरा मोल ले रहे हैं मेलोनिक एस्टर का, उसकी रिएक्शन देखिए दोस्तों, उसकी रिएक्शन करवानी हमें ब्रोमाइड से, 2 मोल ब्रोमाइड। अब देखिए दोस्तों, 2 मोल ब्रोमाइड की रिएक्शन किस प्रकार से होगी, C2H5 C डबल बॉन्ड O, मेलोनिक एस्टर ले लिया। मेलोनिक एस्टर लेने के बाद यहाँ पर एक कार्बन है, फिर से वही प्रोसेस, और हमारे पास क्या है दोस्तों, Br2 ले लिया। इस प्रकार ब्रेक होगा, Br पॉजिटिव Br नेगेटिव में, इसका ब्रेक कर लें इसको। अब देखिए नेगेटिव आ गया, कौन सा Br जाएगा, पॉजिटिव Br जाएगा। पॉजिटिव Br जाने के बाद देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारे पास मेलोनिक एस्टर के ब्रोमाइड मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर CH है, यहाँ पर Br आ गया, और हमारे अब देखिए दोस्तों क्या कर रहे हैं हम, ब्रोमाइड मेलोनिक एस्टर के ब्रोमाइड मोल बना रहे हैं, ब्रोमाइड मोल बना गए। अब हम इसको क्या करना दोस्तों, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, NaBr निकालना, क्योंकि इसके ऊपर Br है, इसके पास Na है दोस्तों, इसके पास Br और इसके पास Na है, रिएक्ट तो होएगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार रिएक्शन होगी, डायरेक्ट बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप इसको कंबाइन कर देना, एक कंबाइंड हो जाएंगे, CH, यहाँ दोस्तों नीचे लिख देता हूँ Na C डबल बॉन्ड O C2H5 CH C डबल बॉन्ड O C2H5, ये है दोस्तों Br। अब देखिए ये Br है, ये C डबल बॉन्ड O C2H5 है। इसमें मैंने क्या किया, NaBr रिलीज किया, ये है सोडियम ब्रोमाइड रिलीज हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सोडियम ब्रोमाइड यानी माइनस NaBr बाहर निकल गया, पास कंपाउंड इस प्रकार बना, डाइमेलोनिक एस्टर CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये डाइमेलोनिक एस्टर बन गया। अब क्या करना है दोस्तों, आप एस्टर दिखे तो क्या करना पड़ेगा, अब हम इसमें क्या डालेंगे दोस्तों, फिर से एक प्रोसेस में जो Br बचा है वो इस यहाँ से H+ निकलेगा दोस्तों, फिर से निकलेगा, इसमें फिर से ब्रोमाइड डाला जाएगा। ये कार्बन है, ये H है, ये H है, यहाँ से कार्बन पे
क्या कर रहे हैं हम, एच पे पॉजिटिव आ गया, ये जो बी आर है वो कौन सा है, नेगेटिव वाला। बी आर डाला, बी आर डालने के बाद में 2 डालने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि 2 भी अच्छा दोस्तों। तो 2 एच बी आर रिलीज क्या हो जाएगा, 2 एच बी आर, 2 एच बी आर हो गया। हमारे पास क्या बचा, कार्बन, कार्बन सी डबल बॉन्ड O C2H5 सी डबल बॉन्ड O C2H5, ये बच गया दोस्तों। और इसमें क्या बचा है दोस्तों, नेगेटिव नेगेटिव। इसे खत्म करने के लिए हम क्या डालेंगे दोस्तों, इसमें बी आर डाला, Na के साथ रिएक्शन कराएंगे और एच बी आर डाल के, तो 2NaBr के हमारे पास हमें क्या करना होगा इसको खत्म करने के लिए, -2Na और क्या डालेंगे दोस्तों, CH का, यानी 2 मोल क्या डालेंगे, CH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव कार्बन को खत्म करने के लिए डाला जाएगा 2 मोल। और हमारे पास जो HBr निकला था, Br फिर से निकाला जाएगा और यहाँ पर Br हो रहा दोस्तों, ये 2Br। अब देखिए दोस्तों, CH नेगेटिव CO2H5, 2 मोल इसके ले लिए दोस्तों, 2 मोल इसके ले लिए। ये कौन है दोस्तों, मेलोनिक एस्टर के 2 मोल, सोडियम के 2 मोल, ये Br के साथ रिएक्ट किया, फिर से यहाँ से क्या निकाल गया दोस्तों, 2NaBr दोस्तों। वो प्रेशर है जो समझाई थी, ये फिर से हमने मोल लिया, NaBr निकाला, इस NaBr निकाला है। सारी रिएक्शन देखिए दोस्तों किस प्रकार होगी, देखिए दोस्तों मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। इसके बाद हमें रिएक्शन में क्या करना है, रिएक्शन में देखिए दोस्तों क्या करना है। अभी जो मोल लिया है, अब हम इसको किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, C डबल बॉन्ड O C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी 2 मोल क्या है, CH नेगेटिव है। अब देखिए दोस्तों, ये इधर आ गए, CH नेगेटिव वाले मोल इधर लिख देता हूँ, CH नेगेटिव वाले, और O C2H2 H5 C2, फिर क्या कर रहे हैं, H5C2। अब क्या करना है दोस्तों, H5C2 इसको कंपाउंड कर दिया। अब क्या करना है दोस्तों, वही प्रोसेस जल आप विघटन कराएंगे, इस प्रकार कराएंगे, इधर करा दीजिए, 2 ये रहे, 2 ये रहे, कितने हो गए दोस्तों, 2 और 2 4 C2H5OH। और हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टर से एसिड बनेगा दोस्तों, एसिड बना दीजिए दोस्तों। एसिड बनाएंगे तो HOCH CCCHOH C डबल बॉन्ड OH। अब क्या करना दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब इसमें से हम निकालेंगे CO2, क्योंकि हमें क्या बनाना है दोस्तों, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, तो हम निकालेंगे CO2। किस प्रकार निकालेंगे, देखिए दोस्तों कितने CO2 निकलेंगे, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कितने निकले, H+OH, 1 2 3 4, और यहाँ पर 4, 8 H2O निकल गया। अब देखिए दोस्तों, H+OH माइनस H+ हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या करना है हमें, CO2। अब देखिए दोस्तों, CO2 किस प्रकार फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, H+ आ रहा है, नीचे वालों को ऐसा लिखेंगे, हमारे पास कितने CO2 निकल रहे हैं दोस्तों, एक यहाँ से रिमूव होगा, इस प्रकार एक यहाँ से रिमूव हो रहा है, नीचे वाला ऐसा है, तो हमारे पास निकल रहे हैं दोस्तों, कार्बन की श्रृंखला भी हमने एक और बढ़ा दी, तो हमारे पास 8 H2O, यानी आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं कार्बन की श्रृंखला हो, तो हम लिख सकते हैं 4 CO2। लीजिए दोस्तों, HOCH कार्बन की श्रृंखला और बढ़ा दी, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड है इस प्रकार। तो हमारे पास क्या बन गया दोस्तों, पहले देखिए दोस्तों, CH2 C कार्बन C डबल बॉन्ड OH, और हमारे पास क्या बना है, ये CH2 बना है, CH2 बन गया, C डबल बॉन्ड OH, हमारे पास ये बन गया। दूसरा क्या बना है दोस्तों, OH
से भी निकल गया दोस्तों, हमारे पास बना है CH2 ये बना है दोस्तों हमारे पास, क्या बना है दोस्तों, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है दोस्तों। यहाँ से CO2 निकल रहा है, यहाँ से भी CO2 निकल रहा है, और इस मोड को हम छोड़ के यहाँ से CO2 निकाल दें और यहाँ से CO2 निकाल दें, 4 मोल निकल गए और हमारे पास क्या बना, ये CH और यहाँ पर ये CH को इसका बच गया और यहाँ से निकल गया, ये पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा दोस्तों। हमने क्या किया, सबसे पहले मेलोनिक एस्टर लिया, मेलोनिक एस्टर में क्या किया दोस्तों, मेलोनिक एस्टर लेके हमने उसके रिएक्शन पहले तो सोडियम साल्ट बनाया, दूसरे में क्या किया, ब्रोमाइड बनाया, उन दोनों कंबाइंड किया, कंबाइंड करने के बाद हमने इसमें से कंबाइंड करने के बाद फिर से सोडियम साल्ट के रिएक्ट करवाया, सोडियम साल्ट में रिएक्ट करवाने के बाद फिर से NaBr निकला और NaBr में हम डाला 2 मोल मेलोनिक एस्टर के और डाले, तो इससे रिएक्ट कर गए, इसके साथ रिएक्ट कर गए और हमारे पास इस प्रकार से ये पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज वाला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन लेके आते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई इसी प्रकार से करते रहे। ओके दोस्तों, बाय।